नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने, ये वो ही जाने, जिसने लिखा है सबका नसीब। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो यहाँ पे 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष ज़्यादा दिन लगाएगा, तो एक पुरुष इसको कंप्लीट करेगा 20 × 8 यानी 8 दूनी 16, 160 दिन लगाएगा। तो एक पुरुष 160 दिन में एक काम करेगा। तो यहाँ पे एक पुरुष का एक दिन का काम यहाँ पे निकाल लेंगे। एक पुरुष का एक दिन का काम, तो यहाँ पे एक पुरुष का एक दिन का काम 1/160 हो जाएगा, 160। एक पुरुष का एक दिन का काम 160 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में करती हैं। 8 महिलाएं 32 दिन में करती हैं, तो एक महिला ज़्यादा दिन लगाएगी, तो एक महिला इसको करेगी 32 × 8, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 × 8, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 1 25, 256 दिन। तो एक महिला का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। तो एक महिला जो है इसी काम को 256 दिन में करती है, तो एक महिला का एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/256 हो जाएगा, एक महिला का एक दिन का काम। और ये एक पुरुष का एक दिन का काम है, ये एक पुरुष का एक दिन का काम और एक महिला का एक दिन का काम, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इसी काम को 5 पुरुष, तो एक पुरुष का एक दिन का काम इतना है, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ पे 8 महिलाएं हैं और 8 महिलाओं का एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 160 और प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कह रहा है, यहाँ पे मिलकर कह रहा है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे प्लस, और 8 महिलाएं और इंटू 256, 1/256। तो अब इसको हम, ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे 160 को, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 160 को, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, और ये 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, तो 1/32 और प्लस 1/32 ये आ रहा है आपका 1/32 और प्लस 1/32
32 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो 32 ही होगा यहाँ पे 32। डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को सीधे सीधे हम प्लस कर देंगे तो 2/32 हो जाएगा। अब इसको 2 1 जा 2 और ये 16 दूनी 32 1/16 हो गया 1/16। तो 1/16 तो इस तरह से पाँच पुरुष और 8 महिलाएं इस कार्य को इसको उलट देंगे तो 16 दिनों में 5 पुरुष और 8 महिलाएं 5 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को जो है 16 दिनों में इसको पूरा कर लेंगे 16 दिनों में। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर कह रहा है यहाँ पे किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 आदमी का 1 दिन का कार्य और 1 लड़के का 1 दिन का कार्य, यहाँ पे सबसे पहले हम मान के चलेंगे। 1 आदमी का 1 दिन का कार्य और 1 लड़के का 1 दिन का कार्य यहाँ पे हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। एक आदमी का 1 दिन का कार्य हमने मान लिया 1/1 दिन का कार्य, ये फ्रैक्शन में आता है। 1 दिन का कार्य 1/x मान लिया और 1 लड़के का 1 दिन का कार्य यहाँ पे 1 लड़के का 1 दिन का कार्य यहाँ पे 1/y हमने मान लिया। 1 आदमी का 1 दिन का कार्य 1/x मान लिया और 1 लड़के का 1 दिन का कार्य 1/y मान लिया। तो 2 आदमी का 1 दिन का कार्य और 3 लड़के के एक दिन का कार्य, 3 लड़कों के 1 दिन का कार्य। तो यहाँ पे 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/x और चूँकि यहाँ पे मिलकर है तो इसको प्लस करेंगे 2/x और 3 लड़कों का 1 दिन का कार्य 3/y हो जाएगा 3/y। और ये कार्य को करते हैं 10 दिन में। तो ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में रख लेंगे 1/10। 1 दिन का कार्य 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो गया। तो इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी रख देंगे, फ्रैक्शन में हम इसको भी रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/x और यहाँ पर भी मिलकर कह रहा है प्लस करेंगे प्लस
2/y, 2/y, और ये 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 1/8 हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं और ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कि किसी एक को हम सेम बनाएंगे, या तो इसको x वाले को सेम बना दें या फिर y वाले को हम सेम बना दें, ताकि सब्ट्रैक्ट करने पे एक कैंसिल हो जाए। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/x हो जाएगा, 4/x और प्लस 2 3 6 6/y इक्वल टू 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2/10 हो जाएगा। इसको तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। इसके बाद इसको 3 से 3 जा 9 हो जाएगा, 9/x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6/y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3/8 हो जाएगा। इसको चौथा इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 6/y और 6/y, इसमें से यानी 4 में से थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा। यानी इसमें से इक्वेशन 4 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 6/y में से 6/y और 6/y ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, चलिए यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। बचेगा क्या, ये 9x में से 9/x में से 4/x को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा। तो चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो 9 में से 4 यानी 5/x आएगा, 5/x यहाँ पे लिख लेते हैं 5/x, और ये इक्वल में आएगा 3/8 में से 2/10 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3/8 और माइनस 2/10, तो ये आ जाएगा 5/x, यहाँ पे लिख लेते हैं 5/x इक्वल टू, अब यहाँ पे 8 और 10 का एलसीएम हम निकालेंगे। 8 और 10 का एलसीएम यानी 10 चौक इसका हाफ हो जाएगा, 10 चौक 40, तो ये हो जाएगा आपका 40 और 8 5 40, 5 3 15, इससे इसको डिवाइड करेंगे इस एलसीएम को 8 से, तो 8 5 40, 5 आ रहा है, और 5 3 15, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ पर ऊपर 15 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है, माइनस रखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 चौक 40 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 7 15, 7/40 हो जाएगा, 7/40। अब ये आ गया 7/40 यानी 5/x इक्वल टू 7/40। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 200 हो जाएगा, और फिर ये 7x हो जाएगा, 7
एक्स 7x, तो चलिए यहाँ पे रख लेते हैं हम आपके समझने के लिए। तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 को 20 यानी 200, और यहाँ पे 7 को अब उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 200/7। यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया 200/7। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 200/7 हम रखेंगे। तो 200 अपॉन ये 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, तो 2 अपॉन यानी 2 डिवाइडेड बाई 200/7 यानी 2/200/7 हम लिखेंगे। 2/200/7, और भागा को जब इनटू में बदलेंगे यानी गुणे में बदलेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा, तो 200 2 से कट जाएगा। 200 से कट जाएगा 100 टाइम्स में, यानी 7/100 हो जाएगा। 7/100, तो ये हो जाएगा, और ये 1/10 है, तो 7/100 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे, इधर बचेगा 3/y, 3/y यहाँ पे लिख लेते हैं, 3/y इक्वल टू 1/10 और माइनस 1/10 माइनस 7/2 से ये कट जाएगा, ये उलट जाएगा, यहाँ पे जब रखेंगे वैल्यू तो 7/100 हो जाएगा। 7/100 1/10 माइनस 7/100। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे, 10 और 100 का एलसीएम 100 होगा। 10 और 100 का एलसीएम यहाँ पे 100 होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 3/y, तो ये एलसीएम हम यहाँ पे रख लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे 100 हम रख लेते हैं। चलिए 10 दहा में 100 और 10 एक अन्य 10 माइनस, तो ये हो गया 3/100 यानी 3/y इक्वल टू 3/100 हो गया। 3/y इक्वल टू 3/100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में यानी ऊपर अंश में 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ 3 से 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y इक्वल टू 100 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100। अब यहाँ पे कह रहा है 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। 2 आदमी तथा 1 लड़का, तो 2 आदमी और 1 लड़के का 1 दिन का कार्य, 2 आदमी ये 2 आदमी और प्लस 1 लड़के का 1 दिन का कार्य, 2 आदमी प्लस 1 लड़के का 1 दिन का कार्य, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/x और प्लस 1/y इक्वल टू, अब यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है 200/7 है, और यहाँ पे y का वैल्यू 100 आया है, तो यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई x है,
तो यहाँ पे 200 यानी 2 डिवाइडेड बाई 200/7 हम रखेंगे। तो और इनटू में यानी गुणे में जब बदलेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 200 नीचे आ जाएगा। तो 2 से 200 कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में, यानी 7/100 हो जाएगा। ये ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 7/100, 2 इंटू 7/100 और प्लस 1/y का वैल्यू 100 है, 1/100, 1/100। अब यहाँ पे 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से तो 100 हो जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से ये 200 है ना, ये 200 है। तो ये आपका 100 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, 100 टाइम्स में, 100 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 7/100 प्लस 1/100, तो 100 और 100 का एलसीएम 100 होगा, 100। और ये चूँकि डिनोमिनेटर सेम है तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा, 7 + 1 8/100, 8/100। इसको एक अंक से काट के हम छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पचीसम 100, यानी 2/25, 2/25। तो 2 आदमी और एक लड़का, 2 आदमी और एक लड़का, इसको उलट देंगे, 25/2 दिनों में इस कार्य को मिल करके इसको समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 आदमी और प्लस एक लड़का इस काम को समाप्त करेंगे। 25/2 उलट जाएगा, ये 25/2, यानी ये हो जाएगा 2 12 24, 2 12 24 और 1 25, 12 सही 1/2 दिन, 12 सही 1/2 दिन में समाप्त करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से समझने के बाद और तब जा कर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको आप फिर से देख लेंगे और समझ लेंगे। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे पहले ए का 1 दिन का काम हम निकाल लेंगे, उसके बाद से बी का 1 दिन का कार्य। तो ए का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य 1/20 हो जाएगा, 1/20। और बी का 1 दिन का कार्य, बी समाप्त करता है 25 दिन में इस कार्य को कर सकता है, तो बी का 1 दिन का कार्य हो गया 1/25, 1/25। अब यहाँ पे दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो 1 दिन का कार्य दोनों का, यहाँ पे ए प्लस बी यानी दोनों का 5 दिन का कार्य, ए प्लस बी दोनों का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य। तो यहाँ पे 5 और हम यहाँ पे करेंगे
ए का एक दिन का कार्य 1/20 और प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/25 और 5 दिन करते हैं ये। 20 और 25 का एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो 20 और 25 का एलसीएम चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 5 चौको 20 और 5 बचे 25, 5 चौको 20 बचे 100, तो 100 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। 5 और यहाँ पे हम एलसीएम हम यहाँ पे 100 रख लेते हैं। 100 एलसीएम रख लिया। अब एलसीएम को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 25 100 और 5 करने 5 और प्लस है बीच में 25 चौको 100, 4 करने 4, तो 5 4 9, तो ये 9/100 हो रहा है। 9/100, 5 इंटू 9/100, तो 5 से ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 5 से। 5 इंटू 9/100 यहाँ पे हम लिख लेंगे या फिर यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 20 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/20, 9/20, यानी यहाँ पे ए और बी का 5 दिन का कार्य, यहाँ पे 5, यहाँ से 5 हटा दे रहा हूँ मैं, ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य यहाँ पे 9/20 हो गया। यहाँ पे लिखते ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये 5 दिन का कार्य है। ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य 9/20 हो गया। तो शेष कार्य 1 है, ठीक है। तो शेष कार्य कितना हुआ यहाँ पे? शेष यहाँ पे हो गया 1 माइनस 9/20, 9/20, तो 21 जा 20 यानी ये हो जाएगा 11/20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 11/20 कार्य, तो अब यहाँ पे 11/20 हो गया। 1/20 हमको क्या निकालना है, कह रहा है इसके बाद से फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में, यहाँ पे दिन पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे 1/20 कार्य करने में ए लेता है कितना? 1 दिन लेता है। 1/20 कार्य करने में ए 1 दिन लेता है, ए लेता है 1 दिन। तो 11/20 कार्य करने में 11/20 कार्य करने में 11/20 कार्य करने में, तो 11/20 कार्य करने में, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11/20 कार्य करने में ए लेता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये 1/20 है 11/20, तो ये आपका ये 11/20, तो ये आपका डिवाइड होगा, ये 1/20 डिवाइड होगा, और जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 11/20, तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 11, तो 11 दिन हो जाएगा, ये 11 दिन। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, ठीक है। तो शेष कार्य को ए अकेला 11 दिन में कर लेगा। शेष कार्य कितना है? 11/20 है। शेष कार्य को
11 दिन में समाप्त कर लेगा। यही जो है आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, कार्य क्षमता की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ए का 1 दिन का कार्य और बी का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य रेशियो में हम रखेंगे और बी का 1 दिन का कार्य रेशियो में रखेंगे। तो ए का 1 दिन का कार्य रेशियो में 2 रखेंगे और बी का 1 दिन का कार्य रेशियो में हम 1 रखेंगे। ये ए का 1 दिन का कार्य और ये बी का 1 दिन का कार्य, तो ये दोगुना कार्य क्षमता रखता है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सॉल्यूशन में तो ये 2:1 हो गया, 2:1 हो गया। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में तो ए और बी दोनों का 1 दिन का कार्य, ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य कितना 14 दिन में समाप्त करते हैं तो 1 दिन का कार्य 1/14 हो जाएगा। 1 दिन का कार्य 1/14, 1 दिन का कार्य, ये 1 दिन का कार्य ए प्लस बी दोनों के 1 दिन का कार्य 1/14 हो गया। तो ए का यहाँ पे कह रहा है ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए का 1 दिन का कार्य हम यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे रेशियो यहाँ पे बन गया है 2:1। तो यहाँ पे ए का 1 दिन का कार्य हम निकाल लेंगे। ए का 1 दिन का कार्य यहाँ पे निकल जाएगा, तो 1/14 है, 1/14 और फिर ये रेशियो बन रहा है तो 2 और 1 ये आपका 3 हो जाएगा। 2 और 1 3 और तो 3 को डिवाइड कर देंगे हम, यानी 2 को डिवाइड करेंगे 3 से। 2 और 1 इस रेशियो का हम सम करेंगे, 2 और 1 रेशियो का हम सम कर लेंगे, 3 होगा और ए जो है ए का ये की कार्य क्षमता यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 2/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14 और 7 के 21 यानी 1/21 यानी ए का 1 दिन का कार्य 1/20 हो जाएगा। तो ए अकेला इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करेगा। ए अकेला इस कार्य को 21 दिन में समाप्त करेगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से 10 दिन कम लेता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ए की कार्य क्षमता अगर दुगुनी है तो बी से कम दिन लेगा। दोनों मिलकर यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है 10 दिन कम लेता है ए बी से, 10 दिन कम लेता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि ए जो है अभी यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि बी जो है
बी से 10 दिन कम लेता है ए, तो बी कार्य को समाप्त करने में, जो कार्य है कार्य को समाप्त करने में बी जो है कितना दिन लेता है, ये मान के हम चलेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम मान लेंगे कि बी जो है काम को समाप्त करता है एक्स दिन में। एक्स दिन में बी जो है कार्य को एक्स दिन में समाप्त करता है, एक्स दिन में समाप्त करता है। तो बी से 10 दिन कम लेता है ए, तो ए जो है उस कार्य को x माइनस 10 यानी x में से 10 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। x में से 10 को माइनस कर देंगे तो a इस कार्य को समाप्त करेगा x माइनस 10 डेज में। अब यहाँ पे a का एक दिन का कार्य हम यहाँ पे a का एक दिन का कार्य, a का एक दिन का कार्य बराबर होगा, क्योंकि ए की कार्य क्षमता क्या है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, ए का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, और बी का एक दिन का कार्य, ये दो से हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य, तो बी का एक दिन का कार्य 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1, तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम कि ए जो है यहाँ पे लेता है x माइनस 10 दिन। ए जो है यहाँ पे कार्य को समाप्त करने के लिए x माइनस 10 दिन लेता है, x माइनस 10 दिन लेता है। तो ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य 1 x माइनस 10, 1 x माइनस 10 हो जाएगा, और इक्वल टू ए का, तो 1 x माइनस 10, और यहाँ पे हमने b का कार्य जो है यहाँ पे हमने माना है कि b जो है कार्य को समाप्त करने में x दिन लेता है, b कार्य को समाप्त करने में x दिन लेता है, x दिन लेता है। तो और यहाँ पे a का एक दिन का कार्य, a का एक दिन का कार्य यहाँ पे 1 x माइनस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 अपॉन और b जो है कितना दिन लेता है, x दिन लेता है, तो b अपॉन x हो जाएगा, 2 अपॉन x हो जाएगा, ये 2 अपॉन x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2x माइनस 20, 2x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों में, इन दोनों में, तो 2x और माइनस 2 दहा में 20, 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे 2x माइनस 20 को हम इधर ले आएंगे और x को हम इधर लेके चलेंगे, -20 को इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे तो +20 हो जाएगा, और x को हम इधर ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। तो 2x में से इस x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, और -20 इक्वल के इधर आ गया तो +20 हो गया।
तो x इक्वल टू 20 हो गया, x इक्वल टू यहाँ पे 20 हो गया। अब यहाँ पे x इक्वल टू 20 हो गया तो पूरा कार्य समाप्त करने में, पूरा कार्य समाप्त करने में भी यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया 20, x का वैल्यू निकल गया 20, तो पूरा कार्य समाप्त करने में b लेता है 20 दिन, b लेता है, b पूरा कार्य समाप्त करने में 20 दिन लेता है, b पूरा कार्य समाप्त करने में 20 दिन लेता है, 20 दिन लेता है। और a लेता है कितना, 10 दिन, a जो है लेता है, यानी इसका आधा लेगा, 20 का आधा लेगा, तो a लेता है कार्य को समाप्त करने में 10 दिन, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता क्या है, a की कार्य क्षमता b से दोगुनी है, b से दोगुनी है कार्य क्षमता इसकी, तो b अगर 20 दिन लेता है तो a 10 दिन लेगा, 10 दिन लेगा। तो अब दोनों का a और b दोनों का एक दिन का कार्य यहाँ पे निकाल लेंगे, a प्लस b, a प्लस b दोनों का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य। तो ये a का एक दिन का कार्य 1/10 हो जाएगा और b का एक दिन का कार्य 1/20 हो जाएगा, 1/10 और प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 10 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा, और 10 20 और 10 दूनी 20 और 2 आ रहा है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 करने 2 और 1 3 3/20 हो जाएगा, 3/20 दिन हो जाएगा। तो दोनों मिल करके, यानी यहाँ पे कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य 3/20 हो गया, तो a प्लस बी इस कार्य को, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को, ये उलट जाएगा 20/3 हो जाएगा, 20/3 यानी 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 2 20 दिन लेंगे, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको फिर से रिपीट कर लेंगे, आप रिपीट कर लेंगे और अपने आप जो है लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें टाइम का लिमिट होता है। इसलिए मैं यही आपको सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस के ऊपर ही आपकी सफलता डिपेंड करती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना मत भूलें, घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने मित्रों में शेयर करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।